नीर ने जाते हुए रियो को देखा और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो, वरना तुम्हें अयान के हिस्से की मार पड़ेगी। वो तुम्हारे बाल पकड़कर बहुत जोर से खींचेगी। तुम्हारे सारे बाल सिर से निकल आएंगे, फिर तुम रोगे। रियो ने भी उसकी बात सुनकर वहां से 9-2-11 होना सही समझा। दोनों अयान को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अयान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किस बात के लिए मिल रहा था। उसे गोद में उठाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन जो भी हो, उसे चलना नहीं पड़ रहा था। दोनों उसे लेकर अनंत और आदित्य के रूम में चले गए। आदित्य सोकर उठा था और अयान को ही खोज रहा था। आजाद तो नीचे फर्श पर खेलने में लगा हुआ था। दोनों बच्चों को अयान को लेकर आते देख उसने पूछा, सुबह सुबह तुम दोनों इसको लेकर गए थे? रियो ने कहा, हम लेकर नहीं गए थे चाचू, अयान हमारे पास आ गया था। ये सुनकर आदित्य ने हैरानी से अयान को देखा, फिर क्रेडल को देखा। उसने कहा, ये इतनी ऊपर से उतर गया? अनंत बाथरूम से बाहर आते हुए बोली, उसे मैंने उतारा है, वो कैसे वहां से निकलेगा? सुबह सुबह उठकर चिल्ला रहा था। उसने आजाद को भी उठा दिया। वहां से उतरने के बाद वो दरवाजा खोलते ही सीधे कमरे से बाहर की तरफ चला गया था। आदित्य ने कहा, मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया? अनंत ने कहा, तुम तो आराम की नींद सो रहे थे, नींद में तुम्हें कुछ सुनाई देता है? आदित्य ने उन्हें देखा। उनके चेहरे को देखकर उसने पूछा, ये बताओ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? रियो ने कहा, इयारा गुस्सा हो गई है, अयान को मारूंगी बोल रही है। आदित्य ने कहा, क्यों, इस छुटकू ने क्या कर दिया? उसने अयान को देखा जो चुपचाप था। अनंत ने पूछा, अयान ने फिर से उसके खिलौने फेंक दिए? पर वो इसके लिए तो नाराज नहीं होती है। नीर ने कहा, चाची वो उठ नहीं रही थी, मैं बड़ी मम्मा को बुलाने गया, लेकिन उनकी जगह बड़े पापा को ले आया। वो उसको उठाने की जगह और सुला रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि वो उसको उठा रहे हैं, तो हमने अयान को उठाने के लिए कहा। पहले तो अयान ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही बड़े पापा ने कहा कि अयान को समझ नहीं आ रहा है, तो उसने इयारा के बाल पकड़कर खींच दिए। फिर वो चिल्लाई। अब वो गुस्से में है, बड़े पापा ने उसे पकड़ रखा है। वो एक सांस में बोल गया, फिर वो रुक गया। आदित्य ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने फिर कहना शुरू किया, बड़े पापा ने उसे बिगाड़ रखा है, जब देखो तब उसको प्रिंसेस प्रिंसेस बोलते हैं, इसलिए वो बड़े पापा से नहीं डरती। उनको अपनी बातों में घुमा देती है और बड़े पापा भी घूम जाते हैं। उसका इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। आदित्य ने कहा, बेटा, अकेली इयारा ही अपने पापा की प्रिंसेस नहीं है, रीवा भी तो अपने पापा की प्रिंसेस है, और साल्वी भी तो है। नीर ने कहा, साल्वी तो छोटी है, वो तो ज्यादा बोलती भी नहीं है, लेकिन इयारा और रीवा बहुत बिगड़ गई हैं। बड़े पापा और अभम अंकल ने उनको बिगाड़ रखा है। आदित्य ने ऊपर देखते हुए कहा, थैंक यू भगवान, इन लोगों ने इसका दोष मुझे नहीं दिया। अनंत ने उसकी बात सुनकर नीर से कहा, बेटा, तुम लोग असली मास्टरमाइंड को तो भूल रहे हो। ये सब उन दोनों को तुम्हारे प्यारे गुड लुकिंग चाचू ने तो सिखाया है। उसकी बात खत्म होते ही आदित्य का सिर तेजी से उसकी तरफ घूम गया। अब नीर और रियो आदित्य को ही देख रहे थे। आदित्य ने उन्हें देखा और कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बेटियां होती ही हैं इतनी प्यारी, बहुत प्यारी होती हैं, और वो दोनों तुम्हारी बहनें हैं। तुम लोगों को तो अपनी बहनों को सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। तुम लोगों की मम्मा के बाद सबसे ज्यादा प्यारी तुम्हारी बहनें ही हैं। तुम लोग तो अभी से उनके साथ 36 का आंकड़ा करने में लगे हुए हो। बड़े होने के बाद पता नहीं एक दूसरे को काट खाओगे। जाओ, जाकर मेरी प्यारी प्रिंसेस इयारा को सॉरी बोलकर आओ, समझे? उसने चुटकी बजाकर दोनों को उंगली दिखाई, जैसे उन्हें वार्निंग दे रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आंखों ही आंखों में कुछ बातें की और अयान को लेकर तेजी से वहां से निकल गए। आदित्य ने कहा, नो कमेंट्स। इनको मेरी बात समझ में आई भी या नहीं? उसने अनंत को देखा। उसने अपने कंधे उचका दिए। वहीं कमरे में इयारा मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अश्वत ने कहा, इयारा। वो दूसरी तरफ घूम कर बैठ गई। वो चलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो फिर से दूसरी तरफ घूम गई। अश्वत ने उसे मनाते हुए कहा, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो ना? अयान तो छोटा है, और तुम्हें तो पता है वो अभी छोटा है। छोटे भाई से कोई नाराज होता है? इयारा ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करना है।
कट्टी कट्टी कट्टी, आप यहाँ से जाओ, सबसे कट्टी। अश्वथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि सबको उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। टिया जो कमरे से बाहर निकली थी, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। टिया घबराई हुई कमरे में आई और बोली, इयारा। उसकी आवाज सुनकर इयारा चुप हो गई। अश्वथ ने आंखें खोलकर उसे देखा। अपनी मम्मा को देखकर वो झट से बेड से उतर गई और जाकर उसके पैरों से लिपट गई। मम्मा। टिया ने उसे देखा और झुककर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाया और बोली, तुम क्यों चिल्ला रही थी? मैं तो डर गई थी। इयारा ने तिरछी नजरों से अश्वथ को देखा, जैसे कह रही हो, पापा बताओ, बताओ मम्मा को। अश्वथ ने कहा, अयान ने उसके बाल खींच दिए, इस वजह से नाराज है। टिया ने उसे प्यार से कहा, वो तो छोटा भाई है ना, छोटे भाई से क्या नाराज होना, वो अभी छोटा है, चलो अब मान जाओ। वहां पर मिराज और निया भी आ गए। अयंश भी आ गया। उसने काले रंग का स्लीवलेस शर्ट और नीचे काले रंग का ट्रैक पैंट पहन रखा था। वो जिम से वर्कआउट करके आया था। उसने बिना देखे ही कहा, यारा तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सबको पता है सुबह हो गई है, ऐसे मुर्गे की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? फिर उसने वहां का माहौल देखा। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसे एक बार सिचुएशन देख लेना चाहिए था। वो हंसते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि मामला अलग है। मिराज ने अश्वथ को देखा और पूछा, अश्वथ क्या हुआ? यारा ऐसे क्यों चिल्लाई? निया ने भी पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? यतीश आर्यन, मिस्टर शाह और ओजस्विता भी वहां पर आ गए। मिस्टर शाह ने पूछा, बुरा सपना देखा क्या बेटा? तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? उन्होंने यारा को देखा जो अपनी मम्मा के पैरों से लिपटी हुई थी। यतीश आर्यन ने कहा, बात बुरा सपना देखने की नहीं है, बात कुछ और ही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कट्टी बोल रही थी। ओजस्विता ने कहा, मुझे भी यही सुनाई दिया। मिस्टर शाह ने कहा, मतलब मेरे ही कान खराब हैं, हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। अयंश ने कहा, डैड। मिस्टर शाह ने कहा, सही तो कह रहा हूँ, कट्टी कहा और मैंने सुना ही नहीं। फिर उन्होंने अश्वथ को देखा और कहा, अश्वथ जरूर तुमने यारा को डांटा है जो वो ऐसे चिल्लाई। माना कि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों होना? अश्वथ ने कहा, जीजू मैं अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं डांटा है। यतीश आर्यन ने कहा, वो तो तुम डांट भी नहीं सकते, यारा तुम्हें बातों में लपेट लेगी। मिस्टर शाह ने कहा, फिर बात क्या है, वो ऐसे क्यों चिल्लाई? निया ने कहा, हाँ उसे गुस्सा आता है लेकिन वो इस तरह से नहीं चिल्लाती है। बेटा मुझे बताओ, निया आंटी को नहीं बताओगी? यारा यही तो सुनना चाहती थी कि कोई उससे पूछे, फिर वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर नीर और रियो को डांट खिला सके। नीर ने उसे आलसी और कामचोर कहा है, वो उसे उसकी मम्मी से पिटवाएगी। उसने अपना राग आलापना शुरू कर दिया। वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए गला फाड़कर रोते हुए बोली, आंटी। उसे रोते देखकर सब लोग चौंक गए। टिया भी हैरान रह गई थी। अभी तक तो वो चुप थी, अचानक से उसे क्या हो गया? वो उसे चुप कराते हुए बोली, यारा बेबी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? देखो मम्मा और पापा दोनों यहीं पर हैं, डोंट क्राई बेबी। अश्वथ आंखें फाड़कर अपनी बेटी के टैलेंट को देख रहा था। वो किस पर गई थी? उस पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टिया पर? उस पर भी नहीं। वो ऐसे नाटक तो नहीं करती है। ये सब एक्टिंग स्किल्स उसने आदित्य से ही सीखी हैं। अब वो अपना टैलेंट दिखा रही थी। यतीश आर्यन ने अश्वथ को देखा और उसे डांटते हुए कहा, अश्वथ ऐसे खड़े क्यों हो? यारा रो रही है। कैसे बाप हो तुम, खड़े होकर अपनी बेटी को रोते हुए देख रहे हो? फिर वो यारा को चुप कराते हुए बोले, बेटा तुम रोना बंद करो, बताओ क्या बात है? दादाजी है ना, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा है तो मैं उसे डांट लगाऊंगा। सिर्फ डांट ही नहीं, पनिशमेंट भी दूंगा। तुम रोना बंद करो। मिराज ने कहा, हाँ यारा, तुम रोते हुए नहीं, हंसते हुए अच्छी लगती हो। अगर तुम्हारे नीर भैया को पता चला तो वो भी अपसेट हो जाएगा। निया ने कहा,
इयारा चुप हो जाओ बेटा, देखो हम सब लोग हैं यहाँ पर। बताओ क्या हुआ है? नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? चलो बताओ। किसी से नहीं डरना। देखो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मा है, मैं हूँ, तुम्हारे नीर अंकल हैं, यहाँ पर हम सब लोग हैं। ओजस्विता ने कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो रियो और नीर के साथ झगड़कर ऐसा बिहेव कर रही है? आयंश ने कहा। ऐसा हो सकता है, इयारा भी तो कम लड़ाकू विमान नहीं है। जरूर इसने रियो को किसी बात को लेकर पीटा होगा और नीर ने रोका होगा, फिर उसके साथ भी इसका झगड़ा हो गया होगा। मिस्टर शाह ने कहा। अरे तुम लोग भी ना, इतनी छोटी सी बच्ची भला अपने भाइयों के साथ झगड़ा करेगी? वो थोड़ी शैतान जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर वक्त झगड़ा करती रहेगी, है ना अश्वथ? अश्वथ यही कहना चाहता था। जीजू, आप मेरी बेटी को अभी जानते नहीं हो, वो शैतान की भी नानी है। अच्छे अच्छों को उनकी नानी याद दिला देती है। यतीश आर्यन ने फिर से अश्वथ को देखा और कहा, अश्वथ, ऐसे बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? तुम्हें इयारा रोते हुए दिखाई नहीं दे रही है? हमारी लिटिल प्रिंसेस रो रही है, टिया अकेली उसे चुप करा रही है। अश्वथ ने कहा। वो नाराज है क्योंकि अयान ने उसके बाल खींच दिए, इसी बात के लिए वो अब रो रही है। उसे सब समझ आ रहा था कि उसकी बेटी एक नंबर की ड्रामेबाज है। ओजस्विता ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ऐसी ही बात होगी। फिर उन्होंने इयारा को देखते हुए कहा, अरे बेटा, कोई बात नहीं, वो छोटा है ना, उसके पास दिमाग नहीं है, फिर वो तो सबके बाल खींचता है। मुझे पता है, उसने बहुत जोर से बाल खींचे होंगे। उसने मेरे कान में पहना ईयरिंग भी खींचा था। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मेरा कान जख्मी हो जाएगा। मेरे कान में भी बहुत दर्द हुआ था। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तुम लोग भी छोटे होगे ना, तो तुमने भी ऐसे ही किया होगा। अब चलो चुप हो जाओ। देखो तुम्हारी मम्मा परेशान हो गई हैं। अपनी मम्मा को परेशान करना अच्छी बात होती है? नहीं होती है ना? चलो। टिया ने कहा। इयारा चलो रोना बंद करो। अयान छोटा बच्चा है, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता होगा। इयारा ने सुबकते हुए कहा। नीर भैया और रियो ने उसे मुझे उठाने के लिए कहा। उसने मेरे बाल खींच दिए। नीर भैया ने मुझे आलसी और कामचोर कहा। मैं आलसी और कामचोर नहीं हूँ, नीर भैया गंदे हैं। ये सुनकर मिराज ने कहा, ये तुम्हें नीर ने कहा? अश्वथ ने कहा, पहले मेरी बात सुनो मिराज। मिराज ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहा और इयारा की तरफ बढ़ गया। वो जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे टिया से दूर किया और उसे अपनी तरफ पलटा। उसने मिराज को देखा। मिराज ने पूछा, तुम्हारे नीर भैया ने तुम्हें आलसी और कामचोर कहा? इयारा ने भोलेपन से अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, पापा से भी पूछ लो, पापा भी यहीं पर थे। उसने अश्वथ को देखा। मिराज ने अश्वथ को देखा, जिस पर उसने कहा, इयारा नहीं उठ रही थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? नीर तुम्हारा बेटा है, मिराज नीर बच्चा है। मिराज ने कहा, मुझे पता है वो बच्चा है, लेकिन इयारा उसकी छोटी बहन है। उसे आलसी और कामचोर कहना, आजकल ये लड़का बहुत शैतान हो गया है। निया ने कहा, अश्वथ भाई, आप नीर को बचाने की कोशिश मत करिए। वो सबसे बड़ा है। वो अपने से छोटे भाई बहन को ऐसे कैसे बोल सकता है? उसे तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। पहली बार अश्वथ खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो कैसे समझाए? इयारा मगरमच्छ के आंसू बहाकर सबको बहा ले जा रही है। यतीश आर्यन, जो बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, उन्होंने कहा, इयारा बेटा, तुम चिंता मत करो, दादाजी है ना, अभी नीर को पनिश करेंगे। ये सुनते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, जिन्हें अश्वथ ने देख लिया। वो अपने मन में बोला, ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी किसी टीवी सीरियल की विलन है, जो सबको बेवकूफ बनाती है। सब बन भी रहे हैं और चाचू बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, चाचू, उसे पनिश करने की क्या जरूरत है? आकर वो सॉरी बोल देगा, बात यहीं पर खत्म। फिर इयारा का तो सबको पता है, वो ड्रामेबाज है। मिस्टर शाह ने कहा, अश्वथ, तुम अपनी बेटी को ड्रामेबाज बोल रहे हो?
ये तुम्हारी राजकुमारी है। यतीश आर्यन उसे घूर कर देखने लगे और बोले, अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस ड्रामेबाज लगने लगी। अश्वथ ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप लोग गलत समझ रहे हो। नीर और रियो आयान को लेकर वहां आए। वहां सबको देखकर वो लोग उनका चेहरा देखने लगे। नीर ने कहा, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही मिराज ने सिर घुमाकर उसे घूर कर देखा। अपने पापा को ऐसे घूर कर देखते देखकर नीर को अंदाजा हो गया कि उसकी ड्रामेबाज बहन ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर उसे फंसा दिया है। उसे आलसी और कामचोर बोलना ही नहीं चाहिए था। अब देखो, उल्टा वही फंस गया। रियो ने इयारा को देखा और कहा, कुछ देर पहले तो इयारा गुस्सा कर रही थी, अब रो रही है, पर क्यों? पापा, आपने इयारा को डांटा? अश्वथ ने रियो को देखा। उसका बेटा ऐसा क्यों था, इतना मासूम और भोला? उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं डांटा है। फिर उसने मिराज को देखा जो खड़ा हो गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो नीर पर बरसने वाला है। उसने उसे रोकने के इरादे से अपनी सीरियस टोन में कहा, मिराज। उसकी आवाज सुनकर वो रुक गया। टिया ने नीर और रियो को देखा जिन्होंने अयान का हाथ पकड़ रखा था। वो सबको देखकर स्माइल कर रहा था। फिर उसने टिया को देखा। उसने अपने हाथ छुड़ाए और जल्दी से उसके पास मम्मा मम्मा कहते हुए चला गया। टिया ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने मिराज को देखा और कहा, आप उसे मत डांटिए, उसने कुछ गलत नहीं कहा। ये सुनते ही इयारा ने सिर घुमाकर अपनी मम्मा को देखा जो उसकी मेहनत पर पानी फेर रही थी। उसने धीरे से कहा, मम्मा। टिया ने कहा, इयारा। वो उसे कुछ कहती उससे पहले रियो और नीर ने एक साथ कहा, सॉरी इयारा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत क्यूट हो, तुम तो पापा की बिना पंखों वाली परी हो, तुम हमें माफ कर दो, सॉरी। उन दोनों ने अपने कान पकड़ लिए। सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। खुद इयारा उन्हें आंखें बड़ी करके देख रही थी, पर वो खुश हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आगे से मुझे ऐसा नहीं बोलना। इयारा को मनाने में उन्हें सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे और सब कुछ ठीक हो गया। उसका गुस्सा आइसक्रीम से भी जल्दी पिघल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों खुश हो गए थे। ओजस्विता ने कहा, लो, सब कुछ ठीक भी हो गया, अब सब चलते हैं। मिस्टर शाह ने कहा, बच्चे एक दूसरे से ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। देखो, जल्दी से मान भी गई और मना भी लिया। वो और ओजस्विता वहां से चले गए। अयंश उन तीनों को घूर कर देख रहा था। उसने कहा, तुम दोनों। उसने नीर और रियो को उंगली दिखाई और कहा, तुम दोनों ने उसकी तारीफ करके उसको मना लिया। तुम दोनों तो बड़ी पहुंची हुई चीज हो। फिर वो धीरे से खुद से बोला, और एक मेरी मंगेतर है जो ना कल दिवाली मनाने आई, ना ही मेरे नाराज होने पर मुझे मनाने के लिए फोन किया। यतीश आर्यन ने कहा, चलो, सब ठीक हो गया। उन्होंने नीर को देखते हुए कहा, बेटा, तुम आगे से ऐसा कुछ मत बोलना। तुम लोग भाई बहन हो, तुम तो बड़े भाई हो ना, तुम्हें अपने सारे भाई बहन का ख्याल रखना है। नीर ने झट से कहा, मुझे पता है दादाजी, मैंने तो बस इयारा को ऐसे ही चिढ़ाया था, वो तो सच में रोने लगी, रोतलू बेबी। वो हंसने लगा। ये सुनकर इयारा उसे घूर कर देखने लगी और बोली, मैं रोतलू बेबी नहीं हूँ, आंटी देखो ना, हाँ, वो मुझे रोतलू बेबी बोल रहा है। निया ने नीर को देखा और कहा, नीर? नीर ने कहा, सॉरी मम्मा, आगे से नहीं बोलूंगा। अश्वथ ने मिराज को देखा और कहा, मिराज? मिराज ने उसे देखा और कहा, आई एम फाइन। अश्वथ ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। उसने अपनी बेटी को देखा और कहा, आगे से ऐसा ड्रामा मत करना, वरना अगली बार तुम्हारी मम्मा नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। वो वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे मिराज भी निकल गया। अब वहां बच्चों के साथ निया और टिया खड़ी थी। निया ने उसको देखा और कहा, सॉरी टिया, नीर ने इयारा को। तभी बीच में ही टिया ने कहा, सॉरी क्यों बोल रही हो दी? उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, एकदम सही कहा, आलसी है।
ये सुनकर इयारा का मुंह बन गया। वो बोली, आप भी तो सोकर नहीं उठती हो, आप मुझे आलसी मत बोलो। पापा कहते हैं मैं बिल्कुल आप पर गई हूँ। आपकी बेटी हूँ ना, आप भी तो बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारा खाना खाती हो, मैं भी खाती हूँ। आप भी तो सो जाती हो, पापा के उठाने पर ही उठती हो। टिया उसे आंखें फाड़कर देख रही थी। वो उसका बखान कर रही थी। टिया इयारा को देख रही थी। फिर उसने निया को देखा। वो चुपचाप खड़ी थी। उसने उसे देखकर कहा, टिया। टिया ने कहा, उन्होंने ही बिगाड़ा है। इयारा ने कहा, आप मेरे पापा को कुछ मत बोलो, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। टिया ने उसे देखा और कहा, हाँ, तुम्हारे पापा तो सबसे अच्छे हैं। अब चलो ब्रश करने के लिए। इयारा ने रियो और नीर को देखा और बोली, नीर भैया और रियो ने ब्रश कर लिया? नीर ने कहा, हाँ, हम तो नहा भी चुके हैं, तुम्हारी तरह सोते नहीं रहते हैं। निया ने कहा, नीर, तुम सच में मार खाओगे। अभी सॉरी कहाँ है ना? नीर ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। टिया इयारा को बाथरूम में ले गई। निया तीनों को नीचे ले गई। सब लोग उठ चुके थे। सब नीचे हॉल में थे। मिस्टर सिद्धांत ने पूछा, इयारा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, सब ठीक है ना? ओरियन ने पूछा। हाँ, मैंने भी सुनी थी। इयारा क्यों चिल्लाई थी? अयंश ने कहा, वो अयान ने उसके बाल खींच दिए, इसलिए सबसे गुस्सा हो गई थी। ओरियन ने अयान को देखा और कहा, इस छुटकू ने, इसके तो ठीक से दांत भी नहीं आए हैं, ठीक से बोलना भी नहीं जानता, इसने उसके बाल खींच दिए हैं? अयंश ने कहा, मौसा जी, आपको कोई शक है कि इसने नहीं खींचे हैं? इसमें कोई हैरानी वाली बात है ही नहीं। इसके पूरे दांत भी नहीं आए हैं, ना ही इसको ढंग से बोलना आता है, लेकिन हाथ कैसे चलाना है इसको अच्छे से पता है। 2 दांत से काटना, हाथ से मारना और गला फाड़कर रोकर किसी इंसान के कान के पर्दे फाड़ना इसको अच्छे से आता है। इसलिए इसे इतना भोला मानुष समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर शाह ने कहा, तुम भविष्यवाणी भी कर लेते हो? कब सीखा? लेकिन तुमने तो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की ही नहीं है। अयंश ने कहा, डैड आप सुनो ना। मिस्टर शाह चुप हो गए। अयंश ने उन्हें देखा जैसे कह रहा हो, बीच में आप मत बोलना। फिर उसने आगे कहा, देखना, बड़े होने के बाद इस घर में यही तांडव मचाएगा। इसके अभी से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बड़े होने के बाद बड़े बड़े कांड करेगा, मैं 100% श्योर हूँ। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही, जैसे आगे ऐसा ही होगा। यतीश आर्यन ने कहा, अगर इसका उल्टा हुआ ना बेटा, तो तुम्हें उल्टा टांग दूंगा। इतने छोटे से बच्चे के बारे में ऐसा कह रहे हो? तुम्हारा छोटा भाई है, इसको तो बातें भी समझ में नहीं आती हैं, बस दूसरों का मुंह ताकता रहता है। नीर ने जल्दी से कहा, नहीं दादाजी, उसको सब समझ आता है, हम उसको जो भी बोलते हैं वो वैसे ही करता है ना रियो? उसने रियो को देखा। रियो भी नीर की बातों से सहमत होते हुए बोला, हाँ दादाजी, उसको उठने को बोलो तो उठ जाता है, बैठने को बोलो तो बैठ जाता है, खेलने को बोलो तो खेलता है, उसको जाने को बोलो तो चला जाता है। पर यतीश आर्यन ने कहा, पर क्या? आगे बोलो। रियो ने कहा, सोने के लिए बोलो तो नहीं सोता है। ओरियन ने कहा, सारी बातें मानता है और समझता है, लेकिन सोने को बोलो तो नहीं सोता है। रियो ने भोलेपन से हाँ में सिर हिला दिया। उसने नीर को देखा। नीर ने कहा, मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता ना। मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। मिसेस सिद्धांत की नजरें रियो की बातों पर ही थी और नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। उन्हें ओजन का बचपन याद आ रहा था। वो भी तो ऐसा ही भोला था, ऐसी ही बात करता था। ओजस्विता ने कहा, शायद वो तुम्हारी ये बात नहीं समझता होगा। रियो ने कहा, इतनी सारी बात तो मानता है और समझता है, फिर ये बात क्यों नहीं समझता? वो तो चाचू की बात भी नहीं मानता है। जब चाची उसको गोदी में सुलाती है तब सोता है या फिर मम्मा के पास सोता है। उसको बस मम्मा या फिर चाची की गोदी चाहिए रहती है, नहीं तो नहीं सोता, बस अकेले खेलता रहता है। अयंश ने कहा, तुम लोग उसको अपने साथ शामिल नहीं करते, इसलिए वो अकेले खेलता रहता है। उसको अपने साथ शामिल क्यों नहीं करते? रियो ने कहा,
हम लोग तो होमवर्क करते हैं ना, वो तो स्कूल नहीं जाता। हम लोग होमवर्क करते हैं, वो हमारे साथ बैठा रहता है और अकेले खेलता रहता है। यारा के सारे टॉयज फेंक देता है। फिर होमवर्क खत्म करने के बाद हम सारे टॉयज लाते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं। निया ने कहा, वो बोर हो जाता होगा इसलिए ऐसा करता होगा। अभी भी तुम लोगों ने उसे यारा के बाल खींचने के लिए कहा, इसलिए उसने खींच दिए। तुम लोगों के कहने पर वो नाराज हो गई थी। ऊपर से उसको आलसी और कामचोर बोल दिया। अपनी बहन को ऐसा कहना अच्छी बात है? उसने दोनों को डांटा। नीर ने कहा, मम्मा हमने कान पकड़कर सॉरी कहा है, उसने भी बट्टी कर ली। वो तो अपने नखरे दिखा रही थी। वो और रीवा ऐसा ही करती हैं। आप लोग ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, इसलिए बड़ी मम्मा उसको पीटती हैं। वो उनके सामने नाटक नहीं करती है। सब लोग उसे ही देखने लगे। वो ये सब कह रहा था। उसने देखा कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। उसने कहा, सच में वो नखरे कर रही थी। इतनी सी बात के लिए कोई इतना चिल्लाता है? बहुत नाटक करती है। बड़े पापा भी कुछ नहीं बोलते और उसकी नींद में सीमेंट लगा रहे थे। सबने चौंक कर कहा, सीमेंट? वो भी नींद में?